डू यू नो कि इस रात कुरान शरीफ नाजिल हुई? नहीं? एनी गेसेस? या इट्स लैलतुल कद्र, शब कद्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आई मिस यू ऑल अ लॉट। आई नो हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, पर खैर ओके। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैलतुल कद्र की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों जागा जाता है पूरी रात। और ज़ैनब का एक क्वेश्चन है कि मैं अभी रमज़ान आधा गुजर गया है, राइट? आधा रमज़ान ऐसे ही गुजर गया है, मैंने अल्लाह ताला को नहीं मनाया, मैंने उतने अमल किए ही नहीं जितना मुझे करने चाहिए थे, पर अभी मुझे पछतावा हो रहा है, अभी मुझे अमल करने हैं, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। तो प्लीज़ कोई ऐसा नुस्खा बता दो, कोई टोटका बता दो। तो ज़ैनब तुम्हारे लिए है ये। ज़ैनब कौन? तुम सब यार, मैं हम सब। तो हमें सबको अल्लाह ताला को राज़ी करना है। आई नो 15th रमज़ान जो है पास हो गया, लाइक टुडे 17th। कैन यू इमेजिन? इतने जल्दी भाग रहे हैं ना कि अभी कोविड जाके 5 साल हो गए, सोचो। और रमज़ान अभी हाफ से ज़्यादा फिनिश हो गया है। इतना जल्दी टाइम जा रहा है ना, आप बस बैठ के देख रहे हैं और इतना जल्दी गुजर रहा है। तो प्लीज़ शब कद्र की जो इंपॉर्टेंस है, कहते हैं कि ये एक रात मगरिब से लेके फजर तक, ये एक रात ऐसी है कई महीनों से बेहतर है। ये कई महीनों इन द सेंस 83 ईयर्स बताया गया है। लाइक 83 ईयर्स आपकी पूरी जिंदगी की इंपॉर्टेंस। अगर एक रात में आपने अल्लाह को राजी कर लिया, इबादत कर लिया, और उसी रात शब कद्र हो, तो आपके पूरे पुराने गुनाह जो है माफ हो जाते हैं, अगर अल्लाह ताला से आपने सच्ची तौबत की तो, राइट? एंड 83 ईयर्स के मतलब 83 ईयर्स तो हमारी जिंदगी नहीं होगी आजकल। उतने साल के गुनाह माफ होना तो कुछ कम नहीं है। इस रात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हदीस में आया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आए थे, मतलब बताने के लिए कि कौन सी रात है शब कद्र। तो फिर वहीं ना वो देखते हैं कि कोई होते हैं दो इंसान जो झगड़ रहे होते हैं आपस में। तो उसे देखकर ना आप जो है रुक जाते हैं, मतलब वो फजीलत कौन सी रात थी शब कद्र की वो नहीं बता पाते हैं, हमसे छीन ली गई होती है वो। तो झगड़ा वगैरह को इतना नापसंद करते हैं अल्लाह। खैर, तो अभी कहा गया है कि लास्ट अशरा जो रमज़ान का, हमारे नबी ने कहा कि लास्ट अशरा जो है रमज़ान का, दैट इज़ 5 ताक रात जो बताए हैं, उसमें ढूंढो शब कद्र को। ये 5 रातों में से कोई सा भी रात हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 27th ही हो। हम 27 को जागते हैं और मतलब ऐसे फेमस है कि लैलतुल कद्र इस रात है, पर नहीं। और कई सारे सिम्टम्स कहे गए थे कि उस रात के ना कि सूरज जो है ज़्यादा रोशन नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा धूप नहीं रहेगी, मीठा रहेगा, हवाएं चलेगी, लेकिन रात जो है उसका जगमगाएगा, समुंदर का पानी जो है मीठा हो जाएगा, एंड मौसम जो है एकदम ऐसे सबटल ठंडा रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो कई सारे ना ऐसे बताए गए हैं, पर अनुमान लगा के क्या करना, मतलब क्यों ना हम यार, एक रात इतनी इंपॉर्टेंस वाली मिली है, तो हम ये 5 जो 21, 23, 25, 27, 29 जाग नहीं सकते हैं? अगर एक रात हो इनमें से कोई भी एक, और हमने इबादत कर ली उस रात को, तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना जाता है। हम लोग लाइफ में क्या इतना बिजी है कि हम अल्लाह को 5 रातें नहीं दे सकते? और ये वीडियो में ना मैंने लास्ट में एक टाइम टेबल भी प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कि हम कैसे फॉलो करेंगे और मगरिब से लेके फजर तक क्या क्या करेंगे कि हमें नेकियां मिल जाए, एंड टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप करो तो इट इज़ ईजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अमल क्या करना चाहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शब कद्र को ईमान के साथ और सब्र के साथ, एक होप के साथ, उम्मीद में पूरी रात जागे, तरावी पढ़े, तरावी की भी इंपॉर्टेंस अलग है, उस रात में पूरी रात इबादत करे, तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कि फजीलत ना खुद कुरान शरीफ में आती है, हदीसों में आती है, लाइक ये ऑथेंटिक है, इट इज़ देयर। तो इसे लाइटली मत लीजिए प्लीज़। 4 चीज़ें का ख्याल रखेंगे हम सबसे ज़्यादा इस रात में। हमें सबसे ज़्यादा दुआएं करनी है, जो दुआएं आपको, जो भी आपके मन में है, प्लीज़ मांगो। सेकंड, कि सदका करना है। ऑफ कोर्स सदका और ज़कात में फ़र्क क्या है? सदका जो है अपने लिए निकाला जाता है, लाइक जान का सदका ऐसे, एंड ज़कात जो है माल का दिया जाता है। आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, लाइक कितना प्रॉपर्टी है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके पास, तो उस हिसाब से ज़कात दिया जाता है, अपनी हैसियत के हिसाब से। तो सदका ज़कात भी करिएगा। कई सारे मुसलमान जो है नीड में है, प्लीज़ उन्हें हेल्प करिएगा। एंड थर्ड, कुरान शरीफ जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोशिश करिए ये 5 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ख़त्म करने की। ओके, कुरान शरीफ का अहतमाम करेंगे। एंड लास्ट है कि कुरान शरीफ तो हमने पढ़ लिया, राइट? जब तरावी ख़त्म होता है, 27th हो जाता है, तो फिर मस्जिदों में जो है दुआ पढ़ाई जाती है, राइट? तो वो दुआ में शामिल होने की कोशिश करिए लड़के। और लड़कियां जो है घर में कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं, तो सब मिलके एक इज्तिमाई दुआ करते हैं, सब साथ में मिलके, तो वो दुआएं में शामिल हो। एक शब कद्र की रात को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बनाओ, इंपॉर्टेंस रखो, अपनी फैमिली को बताओ। कितने तो मैंने देखा है कि शब कद्र के दिन भी नहीं जागते यार। क्या है मतलब, क्या लेके जाओगे? कहीं अच्छा अमल करने की कोशिश करो, किसी की हेल्प कर दो। अगर सदका वगैरह नहीं दे सकते तो किसी को एक गिलास पानी पकड़ा दो, कुछ अच्छा काइंड बिहेवियर करो, किसी को अच्छा फील कराओ। इसका भी बहुत सारा सवाब है, जैसे मैंने रमज़ान के वीडियो में कहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजुअली जो है हम ताक रातों में सलातुल तस्बीह पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी एक नमाज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ आपको एक दुआ बता रही हूँ जो कि यूजुअली हम लैलतुल कद्र में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मीनिंग, या अल्लाह, आपको
माफ़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप गफ़ूर और रहीम हैं, तो प्लीज़ हमें भी माफ़ करिए, क्योंकि ये माफ़ी के लिए ही आता है, राइट। अल्लाह ताला माफ़ी देने के ना बहाने ढूंढते हैं कि बस मैं अपने बंदे को बंदी को कैसे भी माफ़ कर दूँ। तो हमें मांगना चाहिए, हमें मांगने ही नहीं आता है। नाउ लेट्स जंप बैक टू द टाइम टेबल जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, एंड वो मगरिब लाइक हम इफ्तार कर लिए, उसके बाद से सहरी करने तक का टाइम टेबल है, कैसे क्या फॉलो करना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये टाइम टेबल में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया है आराम को, खाने पीने को, दुनियावी चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम है ही नहीं हमारे पास। एक रात मिला है, उसमें अल्लाह ताला को राज़ी कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा अगर टाइम हम अपने इबादत को छोड़ के आराम में डालेंगे तो वैसी रात गुजर जाएगा। वेट अ मिनट, मैं ये साथ में रखती हूँ क्योंकि इसमें लिखा है मैंने। ओके, तो 7 बज गए, हमने कर ली इफ्तारी। तो 7 से 7:30 बजे तक आपको मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब की नमाज़ हो गई, उसके बाद अवाबिन की नमाज़ पढ़नी है, जो कि नफल नमाज है। हो गई हमारी अवाबिन की नमाज। नाउ 7:30 से 8:30 1 घंटा यू आर गेटिंग। उसमें हम 5 सूरह पढ़ेंगे, बड़ी सूरह हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क एंड सूरह सत्ता। ये मैंने अपने पर्सनल 5 फेवरेट रखे हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो कुरान शरीफ पढ़ने का टाइम है, 7:30 से 8:30 सूरह पढ़ लिया हमने। अब जो है 8:30 बजे, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इशा पढ़नी है। इशा की नमाज़ हो गई, उसके बाद तो फ़ौरन जो है तरावी पढ़ते हैं हम, हो गया। इसके बाद हमें भूख लगती है, यार इतना सारा अमल कर लिए, तो खाना खाने जाओ, रेस्ट लो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, पर अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें शेयर करो। आधा घंटा यू आर गेटिंग, खाओ पियो। ओके, नाउ 10 बजे गेट बैक। 10 बजे से 11 बजे तक तस्बीह टाइम है। तो इसमें मैंने ना पहले मैंने बहुत लाइक 2000 तस्बीह ऐसे लिख दिए थे, फिर बाद में सोची कि शायद मुश्किल होगा कितनों के लिए, तो कट डाउन करके एट लास्ट 1000 तस्बीह है। तो तस्बीह को हम 2 राउंड में डिवाइड करें, एक 500 और एक और 500। तो अभी जो है फर्स्ट राउंड है हमारा 10 बजे के बाद, लाइक 10 से 11 बजे रात तक 500 तस्बीह पढ़ने हैं हमें। उसमें आपको फर्स्ट जो तस्बीह पढ़नी है, जो कि 100 पढ़नी है, दैट इज़ कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेकंड तस्बीह जो आपको पढ़नी है, दैट इज़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 2 तस्बीह हो गई। थर्ड तस्बीह आपको पढ़नी है रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया, ये वाली जो मैंने अटैच कर दिया, ये वालिद और वालिदैन के लिए, टोटली पेरेंट्स के लिए होती है ये तस्बीह, उनकी मग़फ़िरत के लिए। यू कैन रीड इट। उसके बाद 100 तस्बीह जो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मतलब अल्लाह ताला को हम बोल रहे हैं कि अल्लाह जहन्नम की आग से बचा, तो ये वाली तस्बीह है, ये भी पढ़ सकते हो आप। एंड लास्ट वन इज़ अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुकल जन्नह, मतलब जन्नत के तलबगार हैं हम, अल्लाह से जन्नत मांग रहे होते हैं। तो ये 5 तस्बीह यू कैन रीड इट। तस्बीह से पहले ना हम बैठेंगे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पढ़ने, एक बार पढ़ेंगे सिर्फ देख कर। ओके, एक बार हमने पढ़ लिया, उसके बाद जो है हमें 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना है। सूरह कद्र मतलब इन्ना अंज़लनाहु, ये अभी रिसाइट कर रहा होगा, या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। तो हिज माई कज़न ब्रदर 12 साल का हाफिज़ हो गया, लाइक ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन पे है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिसाइट करा है, राइट। तो ये पढ़ना है 7 टाइम्स। आप कुरान शरीफ खोल के, अम्मा पारा खोल के देख के पढ़ सकते हो। इट इज़ शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें ऐसे सुन के लग रहा है यार इतने बार पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है, नहीं होगा, होगा, जस्ट ट्राई। तो सूरह कद्र जो है 7 टाइम्स पढ़ लिया हमने। 10 बजे क्या किया, अल्लाह के 99 नेम्स पढ़ा, सूरह कद्र 7 टाइम्स पढ़ लिया। अब जो है तस्बीह पढ़ेंगे हम, जो कि और तस्बीह पढ़ते हुए ज़रूरी नहीं आपको एक ही जगह पे बैठे रहो, लेटे रहो, नींद आ जाएगी। यू कैन वॉक, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, एंड देन साथ में तस्बीह भी पढ़ सकते हो गया। अब 11 बजे से रात के 12 बजे तक आपको पढ़ने हैं नमाजें, नफल नमाजें। तो इसमें ना आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हो, जो कज़ा हो चुकी है पहले आपकी लाइफ में, तो नियत बांध सकते हो वो नमाज की कज़ा। एंड देन फ़र्ज़ नमाजें जैसे ज़ुहर की 4 रकत, फजर की 2 रकत फ़र्ज़, ऐसे जो है आप कज़ा पढ़ सकते हो जो पहले के थे। तो आधा घंटा ऑलमोस्ट इसमें चला जाएगा। फिर 4 रकत नफल पढ़ सकते हो, 2-2 करके आप। उसके बाद 2 रकत जो है सलातो तौबा पढ़ना है आपको। सलातो तौबा इन द सेंस आपने कुछ बहुत ही लाइफ में ऐसी कुछ बुरा अमल किया, लाइक बुरा गुनाह किया है जो आपको पछतावा है, जिससे स्पेशल माफ़ी मांगना चाहते हो आप अल्लाह से, तो ये 2 रकत सलातो तौबा पढ़ सकते हो एंड स्पेशल माफ़ी मांगना। और लास्ट है 2 रकत सलातुल हाजत। इसमें ना आपकी कोई मुराद है, आपको बच्चे नहीं हो रहे, आपकी शादी नहीं हो रही,
कई सारी रीज़न से आप अल्लाह ताला से कोई मुराद मांगना चाहते हो या जो भी, तो ये 2 रकअत आप पढ़ सकते हो। नफ़िल है ये सब, ओके ना। 12 बज गए, लाइक टाइम 12 बज गए। फिर उसके बाद हम जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बहुत नमाजें भी हो गई। अब जाके मेक समथिंग फॉर योर सेल्फ, चाय कॉफ़ी कुछ भी स्नैक्स खा लो, फ्रिज खोलो, देखो कुछ है पड़ा हुआ तो खा लो, एनर्जाइज होने के लिए, ओके। अब जो है 12:30 हुआ, 12:30 से 1:30 जो है आपको पढ़नी है कुरान शरीफ। 1 पारा पढ़ो, 2 पारा पढ़ो, जितना भी पढ़ना है पढ़ो, जो बाकी है आपकी कुरान शरीफ, रमज़ान का जो गोल था आपका, तो पढ़ लो 1 घंटा कुरान शरीफ। पढ़ लिया हमने। उसके बाद 1:30 से 2:30 इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम, तभी तुम्हें पढ़ना है तहज्जुद। 2 रकअतें पढ़ सकते हो, 2 रकअतें करके 8 रकअत तहज्जुद पढ़ सकते हो आप। और उस आधा घंटा हो गया, राइट। 1:30 से 2 o'clock तक तहज्जुद हो गया। 2 o'clock से 2:30 तक सलातुल तस्बीह, जो 4 रकअत होती है जिसमें तस्बीह पढ़ते हैं हम वो नमाज में। अगर आपको नहीं मालूम है वो कैसे पढ़ते हैं तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, या फिर आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू हेल्प, ओके। तो सलातुल तस्बीह भी हो गई हमारी। इट्स 3 o'clock नाउ, नो सॉरी इट्स 2:30, या इट्स 2:30। तो अब 2:30 से 3 o'clock ये जो वक्त है ना आपका और अल्लाह का है। तो ये वक्त में जो है आपको अल्लाह से दुआएं मांगनी है। दुआ इतना लंबा दुआ होना चाहिए, आधा घंटा पार हो जाए ऐसी दुआ। जो भी मुरादें हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो वो मांगो अल्लाह से, गुनाहों की तौबा मांगो। और मुसलमान के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर और भी कई सारी जगह हैं, कितने लोगों के पास सहरी और इफ्तारी करने का खाना नहीं है, उन सब के लिए मांगो। अपनी फैमिली में कोई बीमार है उनके शिफा की दुआ करो, अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए दुआ करो, जन्नत मांगो, बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड करो और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगो, ओके। तो ये टाइम हो गया 3 o'clock, अब 3 बज गए। अब हमें सहरी की टेंशन है। कोशिश करना है कि दिन में ही सहरी जो है, जब हम इफ्तार बना रहे हैं तभी बना लें इस रात को एटलीस्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें कुकिंग के लिए, रेस्ट के लिए नहीं दे सकते, इबादत करना है, फजर तक ही है हमारे पास टाइम। पर फिर भी झटपट सा कुछ बना लो। 3 बजे जो है हमें बैठना है एंड कुल हु अल्लाहु अहद जो है सूरह अहद हमको 15 टाइम्स पढ़ना है। कि 3 बार जो कुल हु अल्लाह अहद पढ़ता है ना, उसका सवाब ऐसा है जैसे कि तुमने पूरा एक कुरान शरीफ फिनिश किया हो। तो ऐसे अगर हम देखें तो 3 5 15, तो तुम्हें 5 कुरान शरीफ खत्म करने का सवाब मिलेगा। तो 3 बजे जो है थोड़ा देर बैठ जाओ, 15 बार कुल हु अल्लाह अहद, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हो गया। उसके बाद जो है लास्ट है हमारा तस्बीह का राउंड, दैट इज 100 बार आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। कोई भी दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला पढ़ सकते हो, ना तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना, ये पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी रुमी, जो भी आप गूगल करो, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपका फेवरेट है, यू कैन डिसाइड। 100 दरूद शरीफ पढ़नी है, 200 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वाला कलीमा ना सबसे बेस्ट है। कहते हैं कि सारी नेकियां एक तराजू पे रख दिया जाए और ये कलीमा को एक तरफ, तो ये ज़्यादा हैवी होगा, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं इसमें। तो ये 200 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फिर एक और 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एंड लास्ट तस्बीह फातिमा, दैट इज सुब्हानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 एंड अल्लाहु अकबर 34। तो हो गया या। तो हमने 500 पहले टारगेट फिनिश किया तस्बीह का, एंड सेकंड टारगेट में भी 500, दैट मीन्स हमने पूरी रात में 1000 तस्बीह पढ़ी। इतना अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ करिए, नहीं होगा तो कम करो, पर करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके सो हो गई हमारी तस्बीह भी। अब सहरी की तैयारी करो एंड हैव अ गुड सहरी। अच्छा खाओ पियो, पानी पियो, एंड फिर बाद में फजर की नमाज़ पढ़ के सोना है। फजर पढ़ना मत भूलना, क्योंकि फिर सब पानी में चला जाएगा जब तुमने फजर छोड़ दी तो। लास्ट फजर पढ़ो एंड देन सुबह के जो अज़कार है, मॉर्निंग का अज़कार जो करते हैं वो कर लो, एंड देन जाओ और सो जाओ, लाइक 6-7 घंटा अच्छी प्रॉपर नींद लो। ये जो फॉर्मेट है आपको 5 रातों को फॉलो करना है, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th, ओके। ये 5 में से कौन सा लैलतुल कद्र है, वी नेवर नो, क्या जा रहा है। एंड द बेस्ट टाइम टू डू दुआ, ये मत भूलना, सहरी से आधा घंटा पहले, लाइक तहज्जुद का टाइम सबसे बेस्ट है और इफ्तार का वक्त सबसे बेस्ट है। तो ये 2 टाइम मत भूलिएगा। जो भी मांगना मांगो अल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर देगा। मे दिस रमज़ान हील यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के वीडियो फ्रेंड्स फैमिली से हमें शेयर कर दो, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक दे, हमें भी दे। एंड अगर आप मेरे साथ ये फॉलो कर रहे हो, लाइक अब जाग रहे हो, ये कोशिश करें, नोट डाउन कर लो प्लीज़ एक बुक में, तो इंशाल्लाह कमेंट्स में लिखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा यार। बाय, अल्लाह हाफिज़।